हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआर 3 को देखते हुए आप लोग को बता दें जितना भी आज सौर मंडल से जितना भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी ग्रह और सौर मंडल से, यानी सारे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से यानी ऑपरेशन करेंगे, इससे बाहर आप लोग को नहीं जाएगा। और मैं 10 दिन का यानी लगातार यानी 4 वीडियो ज्योग्राफी, 4 वीडियो हिस्ट्री, यानी अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग करंट अफेयर का आप लोग को दिखाएंगे। और लास्ट में आप लोग को प्रूफ दिखाएंगे जब आप लोग को एग्जाम होगा। देखिए यहाँ से मेरे क्वेश्चन आया था। चलिए तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को डेली यानी 4 वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो यानी ज्योग्राफी इस तरह का, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी सभी सब्जेक्ट का एक एक वीडियो आप लोग को यहाँ पर डेली देखने के लिए मिल जाएगा। यानी डेली हम लोग कितना क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के करेंगे, 350, 10 दिन में हम लोग कितना कर लेंगे, यानी 500 यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीधे लो से हम लोग जीरो से हीरो तक हम लोग जाएंगे, यानी हीरो तक हम लोग जाने वाले हैं। यानी चलिए तो आज जो हमारा है शुरू करते हैं और देख लेते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो हमारा राइट आंसर होगा यानी बुध होगा, जो हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद 2 नंबर की अगर बात किया जाए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? जो हमारा राइट आंसर होगा यानी शुक्र होगा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है वीनस। नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 29.5 वर्ष लेता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल है? जो हमारा राइट आंसर होगा यानी पहले तो 89 था लेकिन अभी 88 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5 नंबर का। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? यानी सौर मंडल का जो है उसका मुख्य यानी मालिक कौन होता है? जो इसका राइट आंसर होगा यानी सूर्य होगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सोरेंस क्या है जिनका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? जो इसका राइट आंसर होगा यानी बी हमारा राइट आंसर होगा यानी बौना ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? यानी पानी में भी तैरने लगता है। जो इसका राइट आंसर होगा यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, यानी हमारा राइट आंसर होगा यानी शनिवार होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए, यहाँ पर ब्लू मून का क्या तात्पर्य है? जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, पूनम का चांद यानी पूर्णिमा का जो चांद का दिन होता है वही हमारा ब्लू मून बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात किया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया है, सूर्य की किरण दोपहर की तुलना में प्राप्त काल कम गर्म होती है क्योंकि? यानी सुबह के, यानी कहने का मतलब है कि दोपहर की अपेक्षा यानी सुबह में कम गर्मी होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो इसका राइट आंसर होगा यानी ये होगा, दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है। यानी देखिए जो हमारा ये मान के चलिए आसमान हो गया यानी सूर्य हो गया, ये हम हो गए, तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है जिसके कारण, और यहाँ से तिरछी पड़ती है जिसके कारण ये कम ताप करती है और ये सबसे ज़्यादा ताप करती है। क्वेश्चन नंबर 11 की नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, 11 नंबर की अगर बात किया जाए, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं यानी कोपरनिकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को बता दें यूपीएससी बीपीएससी यानी जहाँ जितने बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। जो इसका राइट आंसर जो होगा यानी डी होगा, निहारिका इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्षुद्र ग्रह, उसके आसपास में मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। धूमकेतु जो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, ग्रह यानी ग्रह बुध शुक्र इस तरह का हो गया, और निहारिका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हम लोग करते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब कब लगता है? जब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब आ जाता है, सॉरी यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? यानी ऊर्जा होती है किससे प्राप्त होती है? जो इसका राइट आंसर होगा यानी सूर्य से होती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो इसका राइट आंसर होगा यानी सी होगा 8.5 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है वह क्या है? देखिए, दो ग्रह का उपग्रह नहीं होता है, एक तो बुध और यानी शुक्र का उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य की कितने घंटे में यानी कितने दिन में ये चक्कर लगा लेता है? जो हमारा राइट आंसर होगा यानी 365.25 दिन इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? यानी किनके बीच में यह दूरी के खगोलीय इकाई कहते हैं? तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती यानी कितने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आप लोग का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, माने पृथ्वी के जो भूपटल में सर्वाधिक क्या है? जो हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीजन होगा। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है क्या है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा K2 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात किया जाए, एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कहाँ स्थित है? जो देखिए बिहार के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा बी होगा यानी कांवर झील बेगूसराय में है, ये स्थित है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 23 नंबर की, तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? यानी हमारा ऐसा कौन है जो सही सुमेलित नहीं है लेकिन सभी सही सुमेलित है? देखिए, दुन्नागिरी उत्तराखंड में सही है। उसके बाद खासी यहाँ पर मेघालय सही है, नीमगिरी उड़ीसा सही है, लेकिन टाइगर पहाड़ी यहाँ पर जो कि दूसरे राज्य में है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। ये हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी, यानी विंध्य की पहाड़ी हम लोग बोल सकते हैं, विंध्याचल की पहाड़ी। उसके बाद लेपुलेख धारा कहाँ अवस्थित है? ये आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन तो है ही, आप लोग जान भी रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यानी अरुणाचल प्रदेश होगा। मिकिर पहरिया किस राज्य में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में होगा। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं, यानी पूर्वी यानी दक्षिणी भाग। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? भारत का चित्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पूरब हो गया। तो यही कह रहा है कि भारत के पूर्व तटीय मैदान को दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जो हमारा राइट आंसर होगा यानी कोरोमंडल तट कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात करते हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम से आप लोग PDF जरूर ले लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, मारवाड़ राजस्थान खालिस्तान में भाग में होती है, यानी मारवाड़ जो राजस्थान किस भाग में देखने के लिए आपको मिल सकता है? तो पश्चिम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। जौहल सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था? जौहर, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा बनिहाल दर्रा कहाँ है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यानी बताया जा रहा है, ये तो सही है, ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए ही जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है, ये गलत है। 3 की अगर बात करते हैं, शिवालिक वह हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी केवल C और 3 हो जाएगा, C हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यानी क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत यानी 2000 मीटर से अधिक है किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मानी पर्वतीय क्षेत्र है, 2000 मीटर से अधिक है किस भौगोलिक क्षेत्र का ये हिस्सा है, यानी किस राज्य का है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सिक्किम हो जाएगा।
और देखिए ये यहाँ से करंट अफेयर आप लोग को बनने वाला है कि अभी अभी पीएम मोदी ने आधारशिला रखी है रेलवे के लिए, क्योंकि सिक्किम में रेलवे है नहीं, तो यहाँ पर अभी अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर दोदा बेटा तमिलनाडु सही है, गुरु शिखर राजस्थान सही है, गोरखनाथपुर गुजरात सही है, महेंद्रगिरी ये गलत है, जबकि ये महेंद्रगिरी कहाँ है, पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, जो इसका राइट आंसर होगा यानी सी होगा काडेडम पहाड़ी। ये कन्याकुमारी देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी है, सॉरी यहाँ पर कन्याकुमारी है और यहाँ पर ही काडेडम पहाड़ी है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी अगर कहा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 34 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 के बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होता है, यानी कौन सा यहाँ पर जो राज्य है जहाँ पहाड़ी है जहाँ चाय देखने के लिए उगाई नहीं जाती है। देखिए कानन देव की पहाड़ी यहाँ उगाई जाती है, नीलगिरी भी उगाई जाती है, दार्जिलिंग भी उगाई जाती है, लेकिन गिरनार ये गिरनार के जंगल के लिए है, यानी गधा जो जंगली गधा होता है उसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरावार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जो इसका राइट आंसर अगर बात किया जाए तो इसका रोहतास फूलों की घाटी स्थित है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं ये फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। जो इसका राइट आंसर जो होगा यानी बी होगा, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला है, जो इसका राइट आंसर होगा यानी डी होगा, इलायची की पहाड़ी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है, यानी थार जो मरुस्थल है ये राजस्थान में यहाँ पर विस्तृत है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा राजस्थान होगा। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है, यानी छोटा नागपुर जो है हमारा झारखंड तक फैला हुआ है, किसका ये भाग है, जो हमारा राइट आंसर होगा यानी झारखंड तक ये फैला हुआ है। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, जो हमारा राइट आंसर होगा यानी सी होगा, तराई के क्षेत्र में भी जाना जाता है। और वहाँ पर 41 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है, जो कि अभी कुछ देरी पहले आप लोग को बताए थे कि आप लोग को जो यहाँ पर है जो पश्चिमी घाट में स्थित है, जो हमारा राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। भारत में कौन सा उम्र में प्राचीनतम है, यानी कहने का मतलब है सबसे पुराना है उम्र में, जो हमारा राइट आंसर होगा सी होगा, अरावली पर्वत, जो कि यहाँ पर सबसे पुराना है, सबसे निम्नतम शिवालिक है। उसके बाद भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन है, जो हमारा राइट आंसर होगा मध्य गंगा के मैदान, जो कि आप लोग देखे होंगे मध्य गंगा के मैदान। उसके बाद 44 की अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा जम्मू कश्मीर। 45 की बात किया जाए, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है, मेघालय के जो पठार है उसका अंश में नहीं है, जो हमारा राइट आंसर होगा यानी भुवन की पहाड़ी, गारो खासी जयंती आई तीनों मध्य पर मेघालय में ही स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालन पहाड़ी मिलती है कहाँ मिलती है, जो हमारा राइट आंसर होगा अनाईमुड्डी मिलती है, जो कि अनाईमुड्डी यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो 47 है, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है, यानी कौन सा छोर पर है, जो हमारा राइट आंसर होगा नमचा बड़वा है यहाँ पर, जो कि नमचा बड़वा यहाँ पर स्थित है हिमालय की। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनका नाम क्या है, यानी अलग अलग कैटेगरी में, यानी एक ही पहाड़ी को अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया है, उनका नाम क्या है। ऐसे तो नाम इनका है बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। जैसे कि यहाँ पर हिमालय है, जैसे कि नेपाल से सटे हुए, यहाँ पर है बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 3 पहाड़ियाँ है सटे हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, यानी कौन सा संबंधित है, जो हमारा राइट आंसर होगा यानी डी होगा, नवीनतम वलयाकृत पर्वत समूह से है। निम्नलिखित किस
पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। जो हमारा राइट आंसर होगा यानी सी होगा नीलगिरी पहाड़ी। देखिए आप लोग को बता दें कि टोटल यानी कल आप लोग को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों कुछ 50-50 क्वेश्चन कल आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऊपर से आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।